आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रिंसेप एंड पियादासीज़ के बारे में। प्रिंसेप एंड पियादासी हमारे चैप्टर सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम इस चैप्टर में आगे क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो उनमें से पहला टॉपिक है प्रिंसेप एंड पियादासी। तो जैसे नाम से इसके टाइटल से हमें पता चलता है, प्रिंसेप एंड पियादासी में जो है वो एक क्या प्रिंसेप और पियादासी के बारे में बात करेंगे। प्रिंसेप कौन थे और कैसे उन्होंने पियादासी टर्म का मतलब हमारे लिए डिफाइन किया, कैसे उन्होंने इस बारे में पता लगाया। तो ये रहे हमारे दोनों टर्म, प्रिंसेप एंड पियादासी। इसके बाद दोस्तों हम आगे आते हैं, शुरू करते हैं। तो आइए, some of the most momentous development in the field of epigraphy occurred in the year 1830। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सबसे कुछ ज़रूरी और सबसे मोमेंटोस, जो मोमेंटोस यहाँ पर एक टर्म है जो नीचे डिफाइंड है, उसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट या बहुत ज़रूरी। तो मोमेंटोस डेवलपमेंट हमने देखे एपिग्राफी के फील्ड में, वो 1830 में अगर हुआ। एपिग्राफी दोस्तों उस स्टडी को कहते हैं, ये टर्म यहाँ पर नीचे मैंने हाईलाइट कर रखा है और नीचे डिफाइंड है। इसे कहते हैं स्टडी ऑफ एंशंट इंस्क्रिप्शंस को। तो जो एंशंट इंस्क्रिप्शंस हैं, जो प्राचीन इंस्क्रिप्शंस हैं हमारे पास, उनकी जो स्टडी होती है हम उसको एपिग्राफी कहते हैं। तो और ये मोमेंटोस का डेफिनेशन आपके लिए यहाँ पर मेंशन्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद जेम्स प्रिंसेप कौन थे, आइए इसके बारे में ज़रा सा जान लेते हैं। तो प्रिंसेप एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे जो एक मिंट में काम करते थे, ब्रिटिश इंडिया की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो मिंट क्या होता है दोस्तों? मिंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे नए कॉइन्स बनाए जाते हैं। एक मिंट वो होती है जो हम, एक हर्ब होती है जिसका हम इस्तेमाल खाने में करते हैं, मगर ये अलग मिंट है। इसका मतलब होता है वो जगह जहाँ पर कॉइन्स बनाए जाते हैं। तो आगे आते हैं दोस्तों, उसके बाद हम कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं जेम्स प्रिंसेप के। तो जेम्स प्रिंसेप ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, उनका क्या बड़ा योगदान था, आइए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को। तो ब्राह्मी और खरोष्टी, इनकी क्या खासियत है, इनकी क्या वैल्यू है? ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है वो दो एंशियंट स्क्रिप्ट्स हैं, जो टू ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं जिनके अंदर हमें कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। तो इनको डिसाइफर किया। डिसाइफर का मतलब होता है डिकोड करना, यानी कि कन्वर्ट करना किसी कोडेड टेक्स्ट को फॉर्मल लैंग्वेज में या फॉर्मल टेक्स्ट में। तो इसको हम डिसाइफर को कहते हैं। तो ये काम किया जेम्स प्रिंसेप ने, इसलिए जेम्स प्रिंसेप की महत्व है, उनकी इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को उन्होंने डिकोड किया, डिसाइफर किया। तो उससे जो एंशियंट इंस्क्रिप्शंस हमारे पास मौजूद थे, ये देखिए यहाँ पर फाइल फोटोज़ हैं। खरोष्टी स्क्रिप्ट के ऊपर ये खरोष्टी स्क्रिप्ट हुई और इसके नीचे ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो कि ये वाली है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इन दोनों को जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया हमारे लिए। उसके बाद हम आगे आते हैं कि पियादासी क्या था। तो प्रिंसेप फाउंड आउट दैट मोस्ट ऑफ देम टॉक्ड अबाउट अ किंग। तो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस में एक किंग के बारे में बात होती थी, जिस किंग को रिफ़र करते थे पियादासी के नाम से। पियादासी एक प्राकृत ज़बान का टर्म है। प्राकृत वो ज़बान थी जो उस ज़माने में प्रचलित थी, उस ज़माने में लोग बोलते थे। आम लोगों की ज़बान संस्कृत नहीं थी, प्राकृत थी जी। और उसके आगे पियादासी के बारे में बात करते हैं। पियादासी का प्राकृत टर्म है, इसका मीनिंग होता है प्लेजेंट टू बिहोल्ड। तो जिसको देखना या ऑब्जर्व करने में अच्छा लगे, जो देखने में ऑब्जर्व करने में अच्छा हो, जो एक अच्छा आदमी हो, उसके बारे में बात करते हैं। उसे कहते थे पियादासी, और ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस उनके बारे में बात करते हैं। उसके आगे आएंगे तो हम देखेंगे कि कुछ इंस्क्रिप्शंस में एक और किंग मेंशन था अशोक के नाम से। तो अशोका कौन था या अशोक कौन था? तो अशोक एक बहुत फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट का राजा है जिसके बारे में हमने पढ़ा है। अशोक एंशंट इंडिया का, एंशंट हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राजा है। अशोक ने टेरिटोरियल एरिया के हिसाब से भी सबसे बड़े भारत पे राज किया है, और अशोक का कंट्रीब्यूशन एंशंट हिस्ट्री में अनपैरेलल्ड है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। H.G. वेल्स जैसे हिस्टोरियन ने भी अशोक को बहुत हाई रिगार्ड दिए हैं हिस्ट्री में, उन्होंने अशोक को ट्रू रूलर बताया है। अशोक का कंट्रीब्यूशन जो है हिस्ट्री में वो बहुत बड़ा है, उसके बारे में हम मौर्यन डायनेस्टी में पढ़ेंगे आगे चल के।
उसके बाद डिसाइफरिंग द एंशिएंट स्क्रिप्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है या उससे क्या फ़ायदा हुआ, आइए इसको देख लेते हैं ज़रा सा। तो डिसाइफरिंग द एंशिएंट स्क्रिप्ट्स, इससे क्या हुआ, मेड इट ईजियर फॉर द स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन द सोर्सेज। इससे हमें पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस के लिए आसान हो गया इनको लिंक क्रिएट करना। सोर्सेस, जो तरह तरह के सोर्सेस थे, इंस्क्रिप्शंस थे, कॉइन्स थे, या और जो भी चीज़ें थी उनको लिंक करना स्क्रिप्ट्स के डिसाइफर होने से आसान हो गया। उसके बाद हेल्प इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द लिनिएज एंड अर्ली डायनेस्टीज, क्योंकि जो अर्ली डायनेस्टीज थी उनके जो भी रिकॉर्ड या सोर्सेज मौजूद थे वो सब इन्हीं स्क्रिप्ट्स में थे, इन्हीं एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में थे। तो इनके डिसाइफर होने के बाद हिस्टोरियंस के लिए और स्कॉलर्स के लिए आसान हो गया कि उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करें, उनके बीच में एक लिंक बनाएं उनकी। तो उस को डिसाइफर होने से, उस लैंग्वेज के पढ़े जाने से उन्होंने आसानी से वो जो डायनेस्टीज़ थी, जो बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ थी, उनके भी उनकी लिनिएज के बारे में पता करा, उनकी लिनिएज का पता लगाया, और उनके कौन से राजा किस वक्त पे थे इस बारे में हमें पढ़ना आसान हुआ इन स्क्रिप्ट्स की वजह से। उसके बाद आएंगे तो एज अ रिज़ल्ट यानी कंक्लूजन में इन स्क्रिप्ट की वजह से ये हुआ कि जो ब्रॉड कॉन्टोर्स थे हिस्ट्री के, एंशंट हिस्ट्री के, वो सामने आने लगे 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड के अंदर अंदर हमारे सामने के एंशंट हिस्ट्री जो थी वो किस बारे में थी, उसके अंदर क्या क्या हुआ और क्या क्या इवेंट्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंस के थे, ये सब हमारे सामने बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी सामने आ गया। कॉन्टोर्स कॉन्टोर्स एक इंग्लिश लफ्ज़ है, जिसका इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब होता है शेप ऑफ आउटर सरफेस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की बाहरी सतह का जो शेप है उसको हम कॉन्टोर कहते हैं। तो जैसे कहना चाहिए एक तरीके से आउटलाइन हमारे पास एंशंट हिस्ट्री की बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी सामने आ गई। उसके बाद आएंगे तो हाँ, उसके बाद हमें पता चलता है कि उसके इन स्क्रिप्ट्स की वजह से और ये सब इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से स्कॉलर्स ने अपनी अटेंशन शिफ्ट करी पॉलिटिकल हिस्ट्री की कंटेक्स्ट की तरफ, कि वो किस बारे में है, पॉलिटिक्स किन चीज़ों को लेके होती थी, किस बारे में वो पढ़ना उनको ज़्यादा ज़रूरी है, किस चीज़ के पब्लिक लाइफ के एस्पेक्ट हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के एस्पेक्ट हैं, किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस बारे में आगे चल के उन्होंने पढ़ना शुरू करा। वो सब भी पॉसिबल हुआ उन स्क्रिप्ट्स के डिसाइफर होने की वजह से। उसके बाद हम देखते हैं कि एम्पिरर अशोक आपके लिए राइट पर मेंशन है। ये एम्पिरर अशोक थे जो कि मॉडर्न डायनेस्टी के सबसे फेमस किंग हैं और एंशिएंट इंडिया के भी सबसे फेमस किंग हैं। उसके बाद देखते हैं दे स्टार्टेड टू मेक लिंक्स बिटवीन पॉलिटिकल चेंजेस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स। तो बिकॉज जो स्क्रिप्ट्स थी वो डिसाइफर हो चुकी थी, हमारे पास काफ़ी टेक्स्ट मौजूद था, तो उससे उन्होंने लिंक क्रिएट करने की कोशिश करी सोशल डेवलपमेंट्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स का पॉलिटिकल चेंजेस से। तो पॉलिटिकल चेंजेस के चेंज होने से, पॉलिटिक्स में चेंज आने से क्या सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, उन्होंने उसके बीच में एक लिंक बनाया, एक लिंक देखा। तो ये सब हुआ उन स्क्रिप्ट्स के डिसाइफर होने से। इसके आगे हम आएंगे तो देखेंगे कि आखिर में कंक्लूजन में ये दिया हुआ है कि ये हालांकि लिंक थे और सबूत थे, आर्टिफैक्ट्स थे और स्क्रिप्ट्स थी और एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस भी थे, मगर ये सब इंफॉर्मेशन भी हमेशा डायरेक्ट और सिंपल नहीं होती थी। इसको लिंक क्रिएट करना और उसके बारे में एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उन लिंक्स से जमा करना, ये एक मुश्किल काम था, ये अपने आप में एक बड़ा काम था। तो हालांकि सब मौजूद था, मगर उसके बाद भी वो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए काफ़ी नहीं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।